इस सेशन में हम देखेंगे मास्किंग, ब्रशेस के कॉम्बिनेशन एंड पॉलीग्रुप। पॉलीग्रुप में भी स्पेशली ऑटो ग्रुप कि किस तरह से हमको उसे यूज़ करना है। हमने प्रीवियस सेशन में देखा था कि हमारे डिफ़ॉल्ट ब्रशेस, स्टैंडर्ड ब्रश हमेशा ऑन रहती है, बाकी की ब्रशेस को हमको लेना होता है तब वो वर्क करती हैं। एक हमारा शिफ्ट मोड भी होता है, जब आप शिफ्ट को होल्ड रखोगे तो वहाँ पर डिफ़ॉल्ट स्मूथ ब्रश पहले से ही एक्टिव रहती है। आप इसे फ्लैट सरफेस पर चला कर देखोगे तो किसी भी तरह की कोई एक्टिविटी अभी के लिए नहीं होगी। एजेस पर चला के देखोगे तो ये थोड़ा सा मैच को स्मूथ करती है। और भी अगर इसको आराम से देखना है तो जो भी आपने स्कल्ट किया है एंड अगर वो स्ट्रेच होने की पोजीशन तक पहुंच जाता है तो हम इस स्मूथ ब्रश के सहारे उसे थोड़ा सा स्मूथ करके पॉलिश को रीएडजस्ट कर सकते हैं, उस स्ट्रेचिंग को हटा सकते हैं। ये बिल्कुल जनरल तरीका है अभी के लिए, लेकिन बहुत केसेस में इसको अलग अलग तरीके से भी यूज़ किया जाता है। काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम हमारे स्कल्ट के दौरान दो ब्रशेस के कॉम्बिनेशन से बार बार वर्क करना चाहते हैं। जैसे कि अभी मान लीजिए हमने कोई क्रिएटिव ब्रश है, ब्रशेस को भी हम बाद में देखेंगे, सारी ब्रशेस जो हमारे कौन कौन से काम में आती हैं। मेरे को इससे थोड़ी देर के लिए वर्क करना है एंड एक क्रिएटिव ब्रश है, उससे भी साथ साथ वर्क करना है। बार बार ब्रशेस को स्विच करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है और थोड़ा कंफर्टेबल भी नहीं रहता कि हम कितनी बार ब्रशेस को स्विच करेंगे। सो ऐसे केसेस में हम क्लियर ट्यूब को यूज़ कर रहे हैं एज ए प्राइमरी ब्रश एंड शिफ्ट को होल्ड करके यहाँ पर हम ट्रिम डायनामिक को एक्टिव कर सकते हैं। अब आप देखोगे हमारी स्मूथ ब्रश पर रिप्लेस हो गई है ट्रिम डायनामिक ब्रश। तो आपको बार बार ब्रशेस को स्विच करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप क्लियर ट्यूब यूज़ कर रहे हो और शिफ्ट को होल्ड रखोगे तो ट्रिम डायनामिक ऑन हो जाएगी स्मूथ की जगह। तो ऐसे आप दो ब्रशेस की कॉम्बिनेशन को बना सकते हो। काफ़ी केसेस में ये काफ़ी काम आता है, टाइम सेविंग ये प्रोसेस है। असेट जब हम स्कल्ट करेंगे आगे के सेशंस में, फ्यूचर में जब बढ़ेंगे तो इसको काफ़ी यूज़ करेंगे। यहाँ पर हमारी हिस्ट्री होती है, हिस्ट्री को एक बार देख लेते हैं। जब भी आप फाइल को ओपन करते हैं और हर सब टूल की हिस्ट्री अलग अलग सेव होती है। अगर हमारे पास यहाँ पर मल्टीपल सब टूल्स होते तो उनकी हिस्ट्री अलग चलती है। जितना भी वर्क हमने अभी के लिए किया है उसकी हिस्ट्री यहाँ पर क्रिएट हो गई है। आप अंडू जा सकते हो एंड वापस से आगे आ सकते हो। लेकिन एक बार अगर हमने फाइल को सेव कर दिया एंड नेक्स्ट हम अपने सॉफ्टवेयर को बंद करके दोबारा से उस फाइल को चलाएंगे, तब आपको हिस्ट्री नहीं मिलेगी, वो हिस्ट्री जा चुकी होगी। तो जितनी भी हिस्ट्री है वो अभी के लिए ही है, हम उसे परमानेंट यहाँ पर सेव नहीं कर सकते। एंड एक बार अगर हमने अंडू करके किसी भी तरह का वर्क कर दिया तो आगे की हिस्ट्री हमारी वो रिमूव हो जाएगी। अब यही हमारी फाइनल हिस्ट्री रह गई है। सो इस तरह से आप हिस्ट्री को यूज़ कर सकते हो। तीसरा है मास्किंग। मास्किंग किसी तरह की ब्रश तो एक तरह से नहीं है, इसको हम एक बार डिटेल से देखते हैं। जब कंट्रोल को होल्ड रखोगे एंड ड्रॉ करोगे तो आपको जो ये ब्लैक कलर सा दिखाई दे रहा है, जहाँ पर भी ये ब्लैक कलर पेंट हो गया है, इसका मतलब ये है कि ये एरिया हमारा मास्क हो चुका है। जो भी एरिया मास्क हो चुका होता है उस पर किसी भी तरह की एक्टिविटी, कोई भी ब्रश नहीं चलेगी। विदाउट मास्क वाले एरिया पर ही हमारी ब्रशेस एक्टिव रहती हैं, वहीं पर हम किसी तरह का काम कर सकते हैं। मास्क वाला एरिया बिल्कुल भी एक्टिव नहीं रह पाता है। मास्क की पोजीशन भी हमारी अलग अलग है। अगर आप मैश के ऊपर ब्रश चलाते हो तो पेंट की तरह ड्रॉ होती है, तो बाहर से ट्रैक करते हो तो स्क्वायर फॉर्म में आप मास्क को ड्रॉ कर सकते हो। जिस भी एरिया को आपने मास्क किया है, अगेन वो एक तरह से मान सकते हो वो लॉक हो गया है, उस पर किसी भी तरह का एक्टिविटी नहीं हो पा रही है। मास्क को हटाने के लिए कंट्रोल के साथ बाहर ड्रैग करने पर मास्क रिमूव हो जाता है। कंट्रोल एंड ऑल्ट को होल्ड रख के मैन्युअली पेंट की तरह आप इसे रिमूव कर सकते हो इस तरह से। और अगर मास्क को आपको इन्वर्ट करना है तो कंट्रोल के साथ बाहर सिर्फ क्लिक करने पर ही वो इन्वर्ट हो जाएगा। अगेन एक बार देखते हैं। कंट्रोल के साथ मास्किंग होगी, चाहे ड्रैग के साथ लें या पेंट के साथ लें। कंट्रोल के साथ ही बाहर क्लिक करने पर ये रिवर्स होगा। कंट्रोल ऑल्ट के साथ ये मैन्युअली रिमूव हो सकता है एंड कंट्रोल के साथ ड्रैग करने पर ये पूरी तरह से हट जाएगा, पूरी तरह से रिमूव हो जाएगा। मास्क को जब हमने यूज़ कर रहे हैं तो उसी टाइम पे फ्री हैंड को हटा के, उसमें भी काफ़ी पोजीशंस होती हैं। आप उसको स्प्रे की तरह चलाना चाहते हो या रेक्टेंगल, जो कि हम रेक्टेंगल पहले यूज़ कर रहे थे, लेकिन अंदर ही भी आपको मैच के अंदर रेक्टेंगल फॉर्म में लेना है। पहले जब हम फ्री हैंड पे थे तब सिर्फ पेंट हो पा रहा था। जब हमारा ब्रश का कर्सर है वो मैश के ऊपर है, लेकिन अगर आप रेक्टेंगल फॉर्म में होते हो तब वो मैनुअली पेंट नहीं होगा, रेक्टेंगल हमको मिलेगा।
आप इसकी पोजीशन को होल्ड करके स्पेस के साथ मूव कर सकते हो एंड जो भी मनचाही जगह है उसके अकॉर्डिंग कंफर्टेबली इसे ड्रॉ कर सकते हो। सर्कल लेंगे तो सर्कल कोई पोजीशन लेगा। अगेन लेसो टूल मैनुअली चलता है, इसको आप मैनुअली किसी तरह का कोई पाथ ऐसे क्रिएट करके एक मैनुअली ड्रॉ कर सकते हो। एंड कर्व टूल हमारा चलता है पोजीशन को, जिस तरह की पोजीशन मान लीजिए हमको एक स्ट्रेट पोजीशन देनी है लेकिन एंगल पर देनी है। हम रेक्टेंगल के साथ वो नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वो हमेशा स्ट्रेट चलता है, लेकिन कर्व के साथ आप स्ट्रेट भी चला सकते हैं एंड एंगल भी प्रोवाइड करा सकते हैं। जिस तरफ आपको एक ग्रेडियंट देखने को मिल रहा है इसका मतलब ये है कि उसके नीचे का सारा हिस्सा मास्क हो जाएगा, ऊपर का हिस्सा अनमास्क रहेगा जिधर भी आप ग्रेडियंट को यूज़ करोगे। ये हमेशा स्ट्रेट चलता है, लेकिन जैसे ही आप होल्ड पोजीशन पर हो, इस टाइम कंट्रोल और लेफ्ट क्लिक हमारी होल्ड है, लेकिन आप ऑल्ट को होल्ड करके उसे मूव करते हो तो वो टर्न ले लेगा। अब आप ऑल्ट को छोड़ भी सकते हो, लेकिन जहाँ पर आपने ऑल्ट मूव किया था या प्रेस किया था वो टर्न वहीं से एडजस्ट होगा। अगर आप अगेन दोबारा ऑल्ट को होल्ड करके आगे बढ़ाते हो तो एक और टर्न वहाँ से स्टार्ट कर लेगा। तो किसी तरह की अगर हमको पोजीशन राउंडेड पोजीशन देनी है, फ्लो में देनी है, तो इस तरह की मास्किंग भी कर सकते हैं। और अगर इसे स्ट्रेट चलाना होता है तो अभी आप देख पाओगे ये मैनुअली स्ट्रेट नहीं हो पा रहा है, तो आप शिफ्ट को होल्ड रखोगे तो ये एंगल पर रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे आप एंगल भी स्नैप करके इसे स्ट्रेट चला सकते हो। नेक्स्ट हम देखते हैं पॉलीग्रुप कि पॉलीग्रुप्स क्या होते हैं, किस तरह से वर्क करते हैं, ऑटोग्रुप को किस तरह से यूज़ करना है। हमने हमारे प्रीवियस सेशन में देखा था कि अगर हमको सब टूल मर्ज करने हैं तो हम सिंपल यहाँ पर मर्ज जाके सारे सब टूल मर्ज कर सकते हैं। एंड अगर स्प्लिट करने हैं तो ग्रुप स्प्लिट करने पर सारे सब टूल एक साथ स्प्लिट हो जाएंगे। लेकिन ये तो यहाँ पर हमारे सारे ग्रुप स्प्लिट हो गए या सारे सब टूल स्प्लिट हो गए, हमको कुछ मैनेज करने हैं सब टूल्स। हम नहीं चाहते कि स्प्लिट हम सारे सब टूल एक साथ करना चाहें अभी, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 3 ही सब टूल हैं। अगर मल्टीपल सब टूल्स हों और हम कुछ कुछ कॉम्बिनेशंस में सब टूल को यूज़ करना चाहें तो वो कैसे होगा। या फिर हम स्प्लिट ना करना चाहें, हम उनको हमेशा कंबाइन रखना चाहें, लेकिन आइसोलेशन मोड हमको फिर भी स्टिल चाहिए। स्प्लिट होने पर तो जब हमारे सब टूल अलग होते हैं तब हम सोलो मोड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर जब ये मर्ज थे तो इस पोजीशन में हम सोलो भी यूज़ करेंगे तो कुछ सोलो होगा नहीं, क्योंकि इसमें तीनों एक ही साथ मर्ज हैं तो हम इसको कैसे सोलो कर पाएंगे। यहाँ पर हमारे काम आता है ऑटोग्रुप। वायर फ्रेम को चेक करने पर आप देखोगे कि अभी आप इन पर अलग अलग जो कलर देख पा रहे हो, डिफरेंट काइंड ऑफ कलर्स हैं। ये हमारे पॉलीग्रुप्स को डिफाइन करता है कि हमारे सब टूल के जितने पार्ट्स हैं, जो कि 3 पार्ट्स हैं, इन पर डिफरेंट पॉलीग्रुप्स हैं। ऐसे केस में अगर हमको आइसोलेशन करना है तो कंट्रोल शिफ्ट को होल्ड रख के हम जिस भी सब टूल के किसी पार्ट पर क्लिक करेंगे तो बाकी के दोनों पार्ट्स उसमें हाइड हो जाएंगे। बाहर क्लिक करने पर वो वापस से विजिबल हो जाएंगे। अगेन दोबारा देखते हैं, किसी भी पार्ट पर कंट्रोल शिफ्ट के साथ होल्ड करने पर हाइड एंड बाहर क्लिक करने पर अनहाइड हमारे पार्ट्स हो रहे हैं एक सब टूल के। लेकिन अगर इनके पॉलीग्रुप अलग नहीं होते, सेम पॉलीग्रुप होते, सेम पॉलीग्रुप का मतलब अगर इनमें सेम कलर होता तो हम उनको सेम पॉलीग्रुप बोलते। वो कैसे होते हैं, अगर सारे सब टूल को, सारे पार्ट्स को मैं मास्क करके कंट्रोल के साथ हमने ये एक बार मास्क कर लिया, तो पॉलीग्रुप को चेंज करने का तरीका ये रहता है कि अगर कोई एरिया मास्क है एंड मैं कंट्रोल W प्रेस करता हूँ कीबोर्ड से, तो उस केस में सारे मास्क एरिया एक ही पॉलीग्रुप के अंदर आ जाते हैं। एंड अब ये हम कह सकते हैं कि पूरा एक पॉलीग्रुप है क्योंकि सबके कलर सेम हैं। ऐसे केस में आप कंट्रोल शिफ्ट के साथ कुछ भी हाइड नहीं कर पाएंगे क्योंकि तीनों पे डिफाइन है कि एक ही इसका पॉलीग्रुप है, तो हमको इनके अलग अलग पॉलीग्रुप करने होते हैं। कभी कभी किसी किसी केसेस में जब आप डुप्लीकेट करते हो किसी मैच को तब पॉलीग्रुप चेंज नहीं होते हैं, उनके पॉलीग्रुप्स सेम रहते हैं एंड आप उन्हें मर्ज कर देते हो एक ही सब टूल में कई पार्ट्स को एक साथ मर्ज करने पर, तो वो आप उसको हाइड या अनहाइड नहीं कर पाओगे। सो यहाँ पर हमारे काम आता है ऑटो ग्रुप। अगर आप ऑटो ग्रुप पर क्लिक करोगे तो चाहे सब टूल में पार्ट मर्ज हो, ऑटो ग्रुप करने पर उन सब पर अलग पॉलीग्रुप डिफाइन हो जाता है, तो आप अगेन उनको हाइड या अनहाइड इस तरह से कर सकते हो। पॉलीग्रुप को चेंज करने का एक और तरीका भी है, मैं अगेन अंडू कर देता हूँ, जहाँ पर सबके पॉलीग्रुप सेम थे। अगर हमने स्टार्ट में देखा था जब कंप्लीट एरिया को मास्क करके हमने कंट्रोल W किया था तो सबके पॉलीग्रुप एक हो चुके थे,
लेकिन अगर मैं किसी एक ही क्यूब को मास्क करके कंट्रोल डब्ल्यू प्रेस करूं तब भी हमारे पॉलीग्रुप डिफरेंट हो जाते हैं इस तरह से। सो हमको ऑटो ग्रुप की इतनी नीड क्यों पड़ी, अगर हम मास्क करके ही हमारे ऑटो ग्रुप कर सकते थे या पॉलीग्रुप चेंज कर सकते थे, उसको आगे देखते हैं। इस बार हमने पोजीशन को थोड़ा डिफरेंट कर दिया है। हमारे पास अगेन सब टूल एक ही है लेकिन उसमें 3 पार्ट एक साथ मर्ज हैं, लेकिन इस बार उनमें किसी तरह का गैप नहीं है, वो एक दूसरे के साथ थोड़ा इंटरसेक्ट हो रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं। एंड अगर इन सबका पॉलीग्रुप एक होता और अब मुझे कुछ यहाँ पर माइनर वर्क अगर करना है एंड मैं किसी तरह की ब्रश यूज़ करना चाहता हूँ और मैं बस चाहता हूँ कि इसी वाले पार्ट पर ब्रश चले, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि जैसे आप ब्रश को यूज़ करोगे तो क्योंकि वो कनेक्टेड है तो वहाँ पर भी उसको रीड करेगी। तो ऐसे केस में ये तभी पॉसिबल है कि मैं इसको थोड़ी देर के लिए आइसोलेट करूँ, स्प्लिट में करना नहीं चाहता इनको, तो सिर्फ पॉलीग्रुप ही हमारे यहाँ पर काम आ सकते हैं। अब मास्क करना भी यहाँ पर पॉसिबल नहीं है क्योंकि आप कितना भी सिक्योर तरीके से मास्क करना चाहो, वो हो सकता है कि मास्क आपका रीड हो जाए इस वाले मैश पर भी। एंड अगर आपने इसको कंट्रोल डब्ल्यू प्रेस किया तो आपका इसका भी कुछ हिस्सा पॉलीग्रुप में ऐड हो जाएगा, ऑटो ग्रुप हो जाएगा। एंड आप जब इसे हाइड करोगे तो उसका भी हिस्सा कुछ कट के यहाँ पर आ जाएगा, जो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है उसको सेलेक्ट करना। तो ऐसे केस में हमारे काम आता है पॉलीग्रुप। अगर आप यहाँ पे सिर्फ ऑटो ग्रुप को हिट कर दोगे, क्योंकि टेक्निकली वो पार्ट अलग है, मर्ज नहीं हुआ है, बस वो इंटरसेक्ट ही है, तो उस पर अलग पॉलीग्रुप हमको प्रोवाइड करा देगा। तो आप आसानी से उसको हाइड एंड अनहाइड करके काम कर सकते हो। एंड कोई भी अगर आपको माइनर वर्क यहाँ पर करना है तो आप उसे परफॉर्म भी कर सकते हो। एंड वापस उसे जब आप उसको अनहाइड करोगे तब देखोगे हमारा सेंटर वाला पार्ट सेफ है, उसमें किसी भी तरह की ब्रश नहीं चली है। तो इसलिए हमारे ऑटो ग्रुप काम आता है जिससे कि हम पॉलीग्रुप डिफरेंट कर सकें और एक ही सब टूल पे काफ़ी सारे पार्टों को मैनेज कर पाएँ। अब इस आइसोलेशन में हमारा एक और मोड होता है। हमने पॉलीग्रुप अलग कर रखे हैं सारे तीनों पार्ट्स के, हाइड अनहाइड कर रखे हैं, लेकिन यहाँ पर एक और पोजीशन होती है कि अगर मैं किसी पार्ट को आइसोलेट करता हूँ, बाकी के सारे पार्ट मैंने आइसोलेट कर दिए, बस यही रह गया है, और मैं कंट्रोल शिफ्ट के साथ बाहर क्लिक ना करके ड्रैग करता हूँ तो ये पोजीशन रिवर्स हो जाएगी। जो पार्ट अनहाइड हैं वो हाइड हो जाएंगे और जो हाइड हैं वो अनहाइड हो जाएंगे। इस तरह से दोबारा देखते हैं कंप्लीट प्रोसेस को। कंट्रोल शिफ्ट के साथ क्लिक करने पर हाइड, बाहर क्लिक करने पर अनहाइड, लेकिन अगर हम बाहर ड्रैग करें तो पोजीशन रिवर्स। एंड इस रिवर्स पोजीशन में अगर हम दोबारा किसी पार्ट पर क्लिक कर देंगे तो वो हाइड में ऐड हो जाएगा। इस तरह से लास्ट का पार्ट हाइड नहीं हो सकता, वो पॉसिबल नहीं है, तो पोजीशन रिवर्स ही मानेगा। हाइड, अनहाइड, हाइड, रिवर्स एंड अनहाइड। तो आप इसको एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो काफ़ी इजीली ये हैंडल आपसे होने लगेगा। अगर किसी एक पार्ट के किसी छोटे एरिया को भी अगर आप मास्क करके कंट्रोल डब्ल्यू हिट करते हो तो वहाँ पर भी आप मल्टीपल पॉलीग्रुप्स इस तरह से बना सकते हो। इस तरह से अगर आप मैन्युअली पेंट करोगे, कंट्रोल डब्ल्यू प्रेस करोगे तो आप डिफरेंट डिफरेंट पॉलीग्रुप्स इस तरह से बनाए जा सकते हैं, जिनको कि हम फ्यूचर वीडियोस में जो स्कल्ट करते टाइम अगेन जब हमारे प्रॉपर असेट चालू होंगे तब इसको और आसानी से समझ पाएंगे कि किस तरह से हमारे ये और भी यूज़फुल होंगे। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है सब टूल को मैनेज करने के लिए, क्योंकि किसी किसी असेट में आपके हो सकता है 40-50 तक सब टूल हों, हम सबको अलग नहीं रख सकते, मैनेज हमको रखना होता है, उनको कंबाइन रखना होता है और उनके पॉलीग्रुप्स भी अलग रखने होते हैं जिससे कि हम उनको आसानी से एक्सेस कर पाएँ। सो ऑटो ग्रुप को आप यूज़ कर सकते हो। अगर किसी तरह का गैप है तो मैन्युअली मास्किंग से भी आप पॉलीग्रुप डिफाइन कर सकते हो। नेक्स्ट है पॉलीग्रुप के थ्रू ही मास्किंग को परफॉर्म करना। हमने पॉलीग्रुप सबके अलग कर दिए हैं, हाइड और अनहाइड हम देख ही चुके हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ इनमें से कोई एक पार्ट कंप्लीटली मास्क हो जाए, बाकी दोनों पार्ट मास्क नहीं हो, तो वो काफ़ी आसान है। हम बाकी पार्ट्स को हाइड करके इसको मास्क करके वापस से अनहाइड कर सकते हैं, जिससे कि दोनों पार्ट हमारे बिना मास्क के हैं, ये मास्क है, एंड इसे रिवर्स कर सकते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हम इसको इसी तरह से परफॉर्म करें, इसकी कोई नीड नहीं है। गिज्मो के साथ अगर आपने गिज्मो को ले रखा है तो जैसा कि हमने देखा कंट्रोल शिफ्ट से हाइड और अनहाइड परफॉर्म हो रहा था, लेकिन गिज्मो के साथ जब आप इसको परफॉर्म करोगे तो किसी भी तरह का हाइड पोजीशन नहीं होगा। जिस भी पार्ट पर आप कंट्रोल शिफ्ट को होल्ड रख के क्लिक करोगे
वो पार्ट अनमास्क रहेगा, बाकी कंप्लीट सारे पार्ट मास्क हो जाएंगे ऑटोमेटिकली इंस्टेंट, इस तरह से। लेकिन ये सिर्फ होगा आपका जब गिज्मो एक्टिव होगा। अगर गिज्मो एक्टिव नहीं है तो उस केस में आपकी मास्किंग आपको मैन्युअली इसी तरह से परफॉर्म करनी पड़ेगी।